नमस्कार दोस्तों, द मिरर टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, फरीदाबाद के खोरी गांव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खोरी गांव को लेकर यूएन ने सरकार को फटकार लगाई है और इसके साथ ही खोरी गांव के लोगों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है, मार्च किया है। दोस्तों, खोरी गांव की आवाज हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर लोगों की परेशानियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त खोरी गांव से जुड़ी कौन सी ताजा अपडेट आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। खोरी गांव का मुद्दा विदेश तक कैसे पहुंच गया, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें ताकि खोरी गांव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है और इस बात का जीता जागता सबूत दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बसा खोरी गांव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से खोरी गांव में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। हजारों आशियाने पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन गरीबों के मसीहा ने अभी भी आंखों पर सब चंगा नाम की पट्टी बांध रखी है। अब कुछ सरकार के समर्थक मुझसे ये कहेंगे कि इसमें मोदी जी का क्या कसूर है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठी बहुमत की सरकार से सवाल कौन पूछेगा? जनता के वोटों से जीती सरकार क्या जनता की परेशानियों का समाधान नहीं निकालेगी? क्या सरकार ने खोरी गांव के लोगों से वोट नहीं लिया था? क्या खोरी गांव के लोग भारतीय नहीं हैं? सड़क पर सोती खोरी गांव की बेटियां क्या देश की बेटियां नहीं हैं? खोरी गांव के लोगों ने सरकार को वोट दिया है और आज वो उसी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। घर बनाकर देने वाली सरकार उजड़ते हुए आशियानों पर कब तक खामोश रहेगी? इस देश में बिजली, पानी, घर, नौकरी जैसी आम सुविधाओं के लिए सत्ता में बैठी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, ना कि राहुल गांधी से। लाखों की आबादी वाले खोरी गांव में एक समय पर हंसते खेलते परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज वहां आंसू के समंदर बह रहे हैं और इस सब का जिम्मेदार वो सुस्त प्रशासन है जिसे आज 20 साल बाद खोरी गांव का अवैध होना दिख रहा है। 20 साल पहले जब खोरी गांव में घरों की नींव रखी जा रही थी तो सरकारें कहां सो रही थी? चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सवाल यही है कि सरकार उस समय क्या कर रही थी? खोरी गांव में घरों के साथ साथ मंदिर मस्जिदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जिस जमीन पर घरों के साथ साथ धार्मिक स्थल, स्कूल, गौशालाएं बनी, उसके बारे में सरकार को कानों कान खबर ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? कोरोना बीमारी के दौर में जहां लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ खोरी गांव में लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। इसी पर चिंता जाहिर करते हुए यूएन के मानवाधिकार पैनल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कमिश्नर के ऑफिस ने हरियाणा के खोरी गांव से करीब 1 लाख लोगों को न हटाने की अपील की है। OHCHR के एक्सपर्ट पैनल ने सोशल मीडिया पर भारत के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पैनल का कहना है कि मानसून और कोरोना महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी है, ऐसे में उन्हें घरों से हटाना ठीक नहीं है। खोरी गांव का दर्द यूएन तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी देश की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। यूएन के मानवाधिकार पैनल ने सरकार के नाम जो चिट्ठी लिखी है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। OHCHR के एक्सपर्ट पैनल का कहना है 1 लाख लोगों में से करीब 20,000 बच्चे हैं, वहीं 5,000 के करीब गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं। मानसून और कोरोना के दोहरे खतरे के बीच उन्हें बेघर नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, OHCHR ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि लोगों को अपने घरों से हटाकर भारत सरकार 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के अपने ही फैसले के उलट काम कर रही है। खोरी गांव के बेसहारा लोग लगातार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद खोरी गांव के लोगों ने हरियाणा में डीसी ऑफिस को ज्ञापन सौंपने के लिए मार्च किया। पीएस अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीएस अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अपनी आंखों के सामने अपने बसे बसाए घर को टूटने का दर्द समझना उतना ही मुश्किल है जितना सरकार के जुमलों पर विश्वास करना। देखते ही देखते हजारों बच्चे बेघर हो गए। एक माँ का पूरा परिवार पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। उसके बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने जब हालात जानने की कोशिश की तो माँ की आंखें भर आईं। मंदिर बनाने वाली सरकार के राज में खोरी गांव के मंदिरों पर सरेआम बुलडोजर चल रहा है, लेकिन फिर भी हिंदुत्व का ढोल पीटने वाले खामोश हैं। खोरी गांव में घरों के साथ साथ मंदिर मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। खोरी गांव में काली माता के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। उसी के ठीक सामने 10 साल पुरानी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। ये बुलडोजर सिर्फ मंदिर मस्जिद पर नहीं बल्कि लोगों की आस्था पर चला है, लेकिन इसकी परवाह कोई नहीं करता। दोस्तों, अब जरा समझ लेते हैं कि इस जमीन में से कितने हिस्से का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में करीब 58 एकड़ जमीन रिहायशी है, लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा ज्यादा है। खोरी गांव में करीब 80 एकड़ जमीन पर मकान बन चुके हैं। लोग पिछले 30 से 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा दिया था ना मोदी जी ने। लेकिन खोरी गांव के लोगों की ये हालत देखकर ये नारा खोखला नजर आता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि खोरी गांव के लोगों का दर्द समझिए। मैंने पहले भी यही कहा था कि खोरी गांव के पुनर्वास को लेकर हरियाणा सरकार और मोदी सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों के लिए ये परिस्थिति बेहद नाजुक है। सरकार को इनके पुनर्वास से लेकर भूख प्यास का जिम्मा लेना चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।